तो आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के लिए बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। और आज का क्लास का यह टॉप 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है संस्कृत का। और यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यह सभी प्रश्न। और इन प्रश्नों में से बहुत सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं 2026 के पेपर में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ ज़रूर यह सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर इस प्रश्नों में से क्वेश्चन आता है तो आपके एग्ज़ाम में किसी प्रकार का आपका कोई दिक्कत ना हो। तो प्लीज़ ज़रूर यह सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक बार यह क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा तभी आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा। और यह आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को अगर आप लोग शेयर कर देते हैं तो हमारे लिए एक उपकार होगा। तो आप सभी विद्यार्थी ज़रूर कर दीजिएगा शेयर। जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में है उनके पास आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि उन भी जुड़ पाए AK क्लासेस के साथ और उनका भी फाइनल बोर्ड परीक्षा की अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी हो पाए। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए हैं तो उसे जाकर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए यह क्वेश्चन हम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं बारीकी तरीके से। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से देख पाए यह सभी क्वेश्चन। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। पहला नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेदव्यास है। 1 का राइट आंसर C होगा, महर्षि वेदव्यास। और आज का क्लास में सिर्फ क्या होगा, तो क्वेश्चन और आंसर होगा। यानी अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि आज का क्लास में ऑप्शन चारों सॉल्व नहीं हम कराएंगे, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर होगा। यानी क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायरेक्ट आंसर पर टिक करेंगे। इसलिए यह 30 ऑब्जेक्टिव में से आपका कितना प्रश्न सही होता है ये भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। और यह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट भी लगा लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन सभी हम आपको पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं किए हैं तो उसे भी जाकर कर लीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग फाइनली स्टार्ट तो हो चुका है। फर्स्ट का राइट आंसर आपका C होगा, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और हाँ, एक और बात आपको बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जो विद्यार्थी मेरा कहा गया मानकर यह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेता है तो 7 से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ज़रूर लड़ेंगे, यह हमारा गारंटी है। तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। और एक यह बात है कि जो क्वेश्चन पर हम आपको VVI लिखेंगे प्लीज़ ज़रूर उसे याद कर लीजिएगा कन्फर्म, क्योंकि 2026 के पेपर में वो लड़ेगा। क्या करेगा, तो वह लड़ेगा 2026 बोर्ड परीक्षा में पक्का। तो ज़रूर उसे याद कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन पर VVI लिखेंगे उसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं बारीकी तरीके से। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेदव्यास है। 2 का राइट आंसर C होगा, महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, तो मंगलम पाठ में टोटल 5 मंत्र है। 3 का राइट आंसर C होगा, 5 मंत्र है। कितने मंत्र, तो 5 मंत्र। और पाँचों मंत्र पद के रूप में है। किस रूप में, तो पद के रूप में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अणु से भी छोटा कौन है। और ये भी क्वेश्चन आएगा, प्लीज़ ज़रूर इसे याद कर लीजिएगा कि अणु से भी छोटा कौन है। तो अणु से भी छोटा आत्मा है। कौन है, तो आत्मा है। 4 का राइट आंसर B होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसकी जीत नहीं होती है, तो किसकी जय होती है। तो किसकी जीत यानी किस जय का अर्थ क्या होता है, तो किसकी जीत होती है, तो सत्य की हमेशा जीत होती है। 5 का राइट आंसर A होगा, सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य की जीत नहीं होती है। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए VVI इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर कि नदियाँ, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए नदियाँ कहाँ मिलती है, तो नदियाँ समुद्र में मिल जाती है। 6 का राइट आंसर C होगा, समुद्र में मिल जाती है। और इसे भी याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है यह क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर
कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में कौन अवस्थित है। तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में कौन अवस्थित है, यह क्वेश्चन भी आएगा। MVV इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों में कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में कौन अवस्थित है, तो आत्मा अवस्थित है। 7 का राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर कि विद्वान नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाता है। तो विद्वान अपना नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाता है, तो वह परमात्मा में मिल जाता है। 8 का राइट आंसर सी होगा, परमात्मा में मिल जाता है। इसे भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, तो देवलोक का मार्ग हमारा सत्य से प्राप्त होता है। किससे होता है, तो सत्य से होता है। 9 का राइट आंसर ए होगा, सत्य से होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य से क्या प्राप्त होता है। तो सत्य से क्या प्राप्त होता है, तो सत्य से देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। 10 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर कि मृत्यु को वश में कौन कर लेता है। तो मृत्यु को वश में कौन कर लेता है, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मृत्यु को वश में विद्वान पुरुष कर लेता है, यानी साधक पुरुष जितने भी विद्वान व्यक्ति होते हैं वह मृत्यु को वश में कर लेता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर कि किसकी जय नहीं होती है। तो किसकी जय नहीं होती है यानी किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की जीत कभी भी नहीं होती है। 12 का राइट आंसर बी होगा, असत्य की जीत नहीं होती है। यह क्वेश्चन VVI है, तो प्लीज जरूर इसे याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर की उपनिषद की संख्या कितनी है। यह भी क्वेश्चन 2026 के पेपर में देखने को मिलेगा आपके कि उपनिषद की संख्या कितनी है। तो उपनिषद की संख्या 108 है। 13 का राइट आंसर बी होगा, 108। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपनिषद में किसका महिमा का वर्णन किया गया है। पक्का यह क्वेश्चन आएगा कि उपनिषद में किसका महिमा का वर्णन किया गया है, तो परमात्माओं के महिमा का वर्णन किया गया है। 14 का राइट आंसर डी होगा, परमात्माओं के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर कि सत्य से किसका मुंह ढका है। तो सत्य का मुंह किससे ढका है, यानी क्वेश्चन में पूछा है सत्य का मुंह किससे ढका है। यहाँ पे हटाकर टाइपिंग किया गया है कि सत्य का मुंह किससे ढका है। तो सत्य का मुंह हिरण्य पात्र से ढका है। 15 का राइट आंसर डी होगा, हिरण्य पात्र से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर कि सत्य का खजाना कहाँ है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि सत्य का खजाना कहाँ है। तो सत्य का खजाना देवलोक में है। 16 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर कि उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत का वर्णन है। तो उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत का वर्णन है, पक्का यह क्वेश्चन आएगा, प्लीज जरूरी से याद कर लीजिएगा। तो उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का वर्णन है। 17 का राइट आंसर ये होगा, दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं, लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 18 में पूछा है कि ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋषि लोग देवलोक का मार्ग प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाते हैं। तो सत्य का मार्ग अपनाते हैं। 18 का राइट आंसर बी होगा, सत्य का। 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है। तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है, यानी कौन अवस्थित है, तो आत्मा अवस्थित है। तो 19 का राइट आंसर डी होगा, आत्मा अवस्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर की नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। यह क्वेश्चन पक्का आएगा 2026 के पेपर में कि नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो नदियाँ अपने नाम के और रूप दोनों को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। 20 का राइट आंसर सी होगा, नाम और रूप दोनों को छोड़कर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य धर्म के लिए किसको हटा देना चाहिए। तो सत्य धर्म के लिए किसको हटा देना चाहिए, तो हिरण्य पात्र को हटा देना चाहिए। हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर डी वाला होगा, 21 का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर कि साधक पुरुष किसको पार कर लेता है। तो साधक पुरुष किसको पार कर लेता है, तो मृत्यु को पार कर लेता है। 22 का राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर की ईश्वर क्या है। तो ईश्वर क्या है, तो ईश्वर सत्य का खजाना है। 23 का राइट आंसर ए होगा, सत्य का खजाना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि किनकी महिमा का गायन हुआ है। तो किनकी महिमा का गायन हुआ है, यानी किनकी महिमा का गायन किया गया है। तो परमात्माओं की महिमा का गायन किया गया है। 24 का राइट आंसर डी होगा, परमात्माओं की महिमा का।
25 नंबर क्वेश्चन है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। जितना क्वेश्चन 25 नंबर से पहले कराए हैं उन सभी क्वेश्चनों में से VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। क्लास 10th के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। 2026 के पेपर में पक्का आएगा यह क्वेश्चन। तो यह किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्माओं के द्वारा अनुशासित है। 25 का राइट आंसर भी होगा परमात्माओं के द्वारा यानी ईश्वर के द्वारा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि किससे बस में नहीं किया जा सकता है, तो किससे बस में नहीं किया जा सकता है, तो आत्मा को कभी भी बस में नहीं किया जा सकता है। 26 का राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। ए में दिया है मुगल वंश के काल में, बी में दिया है गुप्त वंश के काल में, सी में दिया है मध्यकाल में और डी में दिया है अंग्रेजे के शासन काल में। तो किस में यह हुआ था, तो यह मध्यकाल में हुआ था। 27 का राइट आंसर सी होगा। मध्यकाल में पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर की पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है। तो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है, तो गंगा नदी के किनारे बसा है। 28 का राइट आंसर ए होगा, गंगा नदी के किनारे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर की पाटलिपुत्र किस दिशा में गंगा नदी बहती है। तो पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो उत्तर दिशा में बहती है। 29 का राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। और यह 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और PDF नोट्स चाहिए तो बैनर पर जो नंबर दिया गया है इस चैनल पर क्लिक कीजिएगा। बैनर पर जो नंबर है उस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप से आपको हम जोड़ लेंगे। उसके बाद सभी PDF आपको पास हम प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको कॉल एक बार कर लेना है। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ पे नीचे कुछ लिखा हुआ है जो कि आपको एग्जाम के लिए है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखा गया है। तो आप सभी विद्यार्थी चाहे तो इसे पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये भी जो लिखा है उसे पढ़ लीजिए। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। डाउट हो जरूर कमेंट कीजिएगा और 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो बता दिए 10 से 12 मिनट का क्लास होगा। यह लगभग हुआ होगा। यह क्लास कितना मिनट का, 10 से 12 मिनट का होगा। तो आप सब विद्यार्थी बारीकी तरीके से 10 मिनट अगर टाइम दे देते हैं तो आपका कुछ जाता है, थोड़ा सा आपको समझाते हैं। अगर 10 से 12 मिनट अगर टाइम दे दीजिएगा तो कुछ को आपको हो पाएगा, नहीं ना हो पाएगा। इसलिए 10 से 12 मिनट टाइम देखकर जरूर यह सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। रील देखने के लिए आपको पास बहुत समय है परंतु टाइम देने के लिए समय नहीं है। तो आपको क्या करना है, 10 से 12 मिनट का क्लास हुआ है तो जाकर इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।